अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कुदस का मंजर दिखाया जाता है। कमांडर पूछता है, शातिलोन के बारे में आपका पहला तासुर क्या रहा? शहंशाह कहता है, इसका तोहफ़ा तो बेहतरीन था, पुरसुकून महसूस हुआ है, लेकिन पहला तासुर गलत भी हो सकता है। कमांडर कहता है, एबेलन में नया किलेदार जल्द अज जल्द मुतय्यन करना होगा। मेरा ख्याल है कि इस्लाह पसंद शातिलोन पहला इंतखाब होना चाहिए। शहंशाह कहता है, मुझे गियोम से बात करनी होगी, फिर फैसले से मुतल्ला करूँगा। इधर दूसरी जानिब बच्चा शहजादी के साथ खड़ा कह रहा था, आप देखें तो सही बाजी, जंगजू गाय ने क्या शानदार अंदाज में तीरंदाजी की थी। कहने लगा, इस तरह से यूं होना चाहिए, हत्ता कि अगर मैं जान तोड़ मोहब्बत करूं तो इन जैसा बन सकता हूं। इतने में ही वो बच्चा देखता है लॉर्ड गाय वहां पर आ रहा था। शहजादी पादरी से पूछती है, लॉर्ड गियोम तुम ठीक तो हो? गियोम कहता है, माजरत चाहता हूँ। लॉर्ड गाय कहता है, मुझे आपके शोहर को साथ ले जाना होगा, शहंशाह से कुछ अहम बात करनी है। शहजादी सुनकर काफ़ी हैरान होती है। लॉर्ड गाय कहता है, क्या ये सब कुछ है ना गियोम? गियोम कहता है, जी हाँ, मिलना तो ज़रूरी है, फिर मिलते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूसरी जगह हम देखते हैं शहजादा महदूद और यारों की सुल्तान के पास खड़े कह रहे थे, सुल्तान हज़रत, हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन हम कुछ मारूज़ात पेश करना चाहते हैं। हमने यारोकी के मंसूबे के मुताबिक हरकत में आना शुरू किया था। किले का अच्छी तरह से जायज़ा लिया गया। हमले के लिए हमने वो सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। यारोकी कहता है, लेकिन किले से एक ऐसी गैर मुतवक्का शख्स बरामद हुआ सुल्तान हज़रत, अपनी हरकत व सिकात से रियासत को कमज़ोर करने वाला और हमारे हर हमले के सामने रुकावट बनकर खड़ा होने वाला शख्स। सुल्तान पूछते हैं, कौन? यारोकी कहता है, अमीर सलाहुद्दीन। यारोकी कहता है, हम जहाद में और वो किले में मौजूद ख़जाने की तलाश में थे सुल्तान हज़रत। सुल्तान ही सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। इधर दूसरी जानब शहंशाह इमारलिक के पास लॉर्ड गायम आता है। इमारलिक कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने मेरी कैसी उम्मीदें तोड़ी हैं? गियोम कहता है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था जनाब अली। इमारलिक कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, वाकई में सुनी हुई किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। गियोम कहता है, जनाब अली, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अजीज़ दोस्त हॉक की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, पूरी नेक नीयती से। शहंशाह कहते हैं, जहन्नुम की तरफ जाते रास्ते में एक और पत्थर का इजाफा करने आए हो, यानी कि नेक नीयती बाज़-औक़ात बहादुरी और बाज़-औक़ात हिमाकत हुआ करती है। इधर दूसरी जानिब सुल्तान कह रहे थे, यानी कि किले की फ़तह में रुकावट बनने वाला सलाहुद्दीन था। यारोकी कहता है, जी हाँ मेरे सुल्तान। मदूद कहता है, सुल्तान हज़रत, इसीलिए नहीं कि मुझे यारोकी की वापसी की वजह से समझ नहीं आई, लेकिन इस किले को अपनी आंखों से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और ये कहना कि इस तरह से पेश आया था गलत होगा। वज़ीर कहता है, सुल्तान हज़रत, हम शहज़ादे यारोकी और शहज़ादे मदूद का नुक्ता नज़र जान चुके हैं। यारोकी कहता है, हम तुम्हारे अमीर सलाहुद्दीन से कल्बी ताल्लुक़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके इस अमल पर इस तरह की बातों से पर्दा नहीं डाला जा सकता है। इस्फ़हानी कहता है, सलाहुद्दीन के सुल्तान की खिदमत में हाजिर होने पर क्या और क्या हुआ ये सब कुछ जान लिया जाएगा मेरी यारोकी। मेरा ख्याल बिल्कुल अलग है। सुल्तान कहते हैं, क्या है? इस्फ़हानी कहता है, जब अमीर यारोकी एक बेहतरीन मंसूबे के साथ हमले के लिए रवाना हुए थे, तो फिर कुदस से बाकरास के लिए आने वाली इमदादी लश्कर से नावाकिफ़ क्यों रहे? खुफिया पैगाम रसानी के हवाले से क्या ये बहुत बड़ी चूक नहीं है? यारोकी कहता है, मुझ पर सलाहुद्दीन की गलती पर पर्दा डालने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन इस्फ़हानी कहता है, खुफिया पैगाम रसानी के हवाले से होने वाली इस गलती पर सलाहुद्दीन का नाम लेकर पर्दा डाल रहे हैं। यारोकी कहता है, वज़ीर साहिब, आपकी ये बात। सुल्तान उनको खामोश करवाते हैं। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, यारोकी, अब मेरी बात गौर से सुन लो, इतना गौर से कि एक एक लफ्ज़ दुरुस्त अंदाज में आगे मुंतकिल कर पाओ, अमीर सलाहुद्दीन तक और अमीर शेरकू तक। इधर दूसरी जानब हमने देखते हैं गियोम खड़ा कह रहा था, मैंने जो किया अपने ज़मीर के कहने पर किया। शहंशाह इमारलिक कहता है, तुमने हमाकत की है गियोम, और यकीनन इस हमाकत की कीमत भी चुकानी पड़ेगी तुम्हें। बाकरास में कायम हमारे माली निज़ाम के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। तुमने वो ख़जाना मुसलमानों के हवाले करने में मदद की, और किले की मजबूती और अमानत को ठेस पहुँची, और रियासत कुदस का माल चुराया। और गाय के मज़कूरा अफराद कौन थे वो? और फिर एक मंज़र याद आता है जब शमसा, लतीफ़, सलाहुद्दीन और बैलेन उनके हमरा मौजूद थे। गियोम कहता है, बैलेन के आसपास मौजूद कुछ गैर अहम लोग थे, कोई अहम अफराद नहीं था। शहंशाह मार्लिक कहता है, अगर मुझसे कुछ छुपाया गया तो तुम्हारा खोदा गया गड्ढा मज़ीद गहरा कर दिया जाएगा, और इस गड्ढे से निकलने में मेरा दामाद होना किसी काम नहीं आएगा। गियोम कहता है, मैं अपने जुर्म की हर किस्म की सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। लॉर्ड गाय कहता है, सिपाहियों। इतने में ही वहाँ पर सिपाही आते हैं। शहंशाह कहते हैं, लॉर्ड गियोम को ज़ल्दान में डाल दिया जाए, फ़ैसला आने तक वहीं पर रखा जाए। जिसके बाद गियोम के सिपाही वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। शहंशाह मार्लिक नशिस्त पर बैठ जाते हैं। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें
اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔